इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज आपकी जो टॉपिक है यूपी टेट सीटेट की क्लास में आपकी जो है वो इंग्लिश की क्लास, और इंग्लिश की क्लास में आपका क्या है आज इंग्लिश की क्लास में क्लास 8 और आपको क्या चल रहा है कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके प्रीपोजिशन तक आपने पढ़ा और आज आपका कंजक्शन। देखिए गाइस, ऑलरेडी कंजक्शन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आई आपके सारे पार्ट्स को सारे टॉपिक को मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। और सारे के वीडियो आप मेरे चैनल पे है, ठीक है। और सारे को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक चीज बताई हूँ, ठीक है। उसी तरह से मैं कंजक्शन का भी एक एक चीज बता चुकी हूँ। तो आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उससे फायदा आपको ये होगा, इसके पढ़ने के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये क्लासेस आपकी उस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से पूछता है, उसी हिसाब से बताया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज यहाँ भी एक्सप्लेन किए जाते हैं और सब कुछ अच्छे से यहाँ भी बताया जाता है ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम्स के लिए फायदा हो। लेकिन एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं, उस तरीके से बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस टुगेदर, ठीक है। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, कनेक्टिव वर्ड्स। और कनेक्टिव वर्ड्स यानी कि वो वर्ड्स जो आपके फ्रेजेस को जोड़ते हैं, ठीक है ना, क्लॉज को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या वर्ड्स को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, वह शब्द है जो शब्दों को, सब समूह, वाक्यांशों, वाक्य या वाक्य को जोड़ता है। फ्रेज मतलब क्या होगा? आपका उपवाक्य, ठीक है। और क्लॉज मतलब आपके वाक्यांश जो दो तरह के होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है। तो ये जोड़ना वाला जो काम है, जो जिस वर्ड से ये जोड़ता है उसी को हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। अब है ये कितने प्रकार के, इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। अब आपको एक ही चीज समझना है कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में कितने होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ठीक है ना, आपके 7 होते हैं, जिसको फैन वॉइस के से पढ़ाया जाता है। बट आप फैन वॉइस से लर्न कर सकते हैं, करिए भी, लेकिन आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस इतना है कि इजी हो जाता है। क्या? एंड और बट सो नॉर फॉर एट आपके 7 है। एंड और बट सो नॉर फॉर एट आपको कम से कम 5 टाइम्स या 7 टाइम्स इसको लर्न करना पड़ेगा। अगर 4-5 बार आप लर्न करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। जैसे देखिए, एफ से फॉर हो गया, ए से एंड हो गया, एन से नॉर हो गया, बी से बट हो गया, ओ से और हो गया, वाई से एट हो गया और एस से सो हो गया। ये आपकी क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इतना ही होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको फैन वॉइस के उस पे डाला गया, आप इससे लर्न करिए। 7 होते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद होता है सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। आपके सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन कितना है? आफ्टर, इवन, दो, ऑल्दो, until, that, unless, when, where, while, because, as, if, as for, as if, since, ये है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। देखिए, पहले इसको समझेंगे, इसके बाद इसको सब ऑर्डिनेटिव का। देखिए, कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या होगा? 2 तरह के वर्ड्स होंगे, एक आपके इधर होगा और एक आपका उधर होगा, ठीक है ना। तो आपके एक फ्रंट मतलब पहले होगा, एक बाद में होगा, इस तरह से। लेकिन उसमें 2 तरह का वर्ड्स होगा, 2 वर्ड्सों से वो जुड़ा होगा कोरिलेटिव कंजक्शन आपका। तो ये आपको कोरिलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। और उसके बाद जो भी बचता है आपका, मतलब जो बचता है या फिर जो भी होगा, वो आपके सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन में आ जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आपकी जो क्या कोरिलेटिव कंजक्शन, वो 2 वर्ड्स होंगे, एक पहले होगा, एक बाद में होगा कोरिलेटिव कंजक्शन में। और आपके कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन 7 होते हैं। बाकी जो है आपके किसमें आते हैं? सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन में आते हैं। ये आपके जो कंजक्शन है ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। कोऑर्डिनेटिव, सब ऑर्डिनेटिव, कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिव में 7, सब ऑर्डिनेटिव में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना कुछ। और ये याद रखिएगा, कोरिलेटिव जब पूछा जाएगा सेंटेंस में कि कोरिलेटिव कौन सा होगा, तो कोरिलेटिव में इस तरह से होगा। ये थे गाइस आपके कंजक्शन के इंट्रोडक्शन, समझ लीजिए इसको, ठीक है। गाइस, मैं आपको
कंजक्शन जो भी वर्ड्स मैंने अभी आपको बताया है, उन कंजक्शन वर्ड्स के आपको मैं मीनिंग बता रही हूँ। इसलिए हिंदी मीनिंग बता रही हूँ ताकि आप जो सेंटेंस है उसका अर्थ निकाल के तो आप उसको पहचान जाएंगे। ठीक है, तो वैसे भी जब आप उसका हिंदी जानेंगे तभी आपके लिए इजी हो जाएगा उसको पहचानना और आसान हो जाएगा, और उसका मीनिंग आपको जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो जो भी कंजक्शन वर्ड्स थे, ठीक है ना, जितने भी मैंने अभी लिखवाया है उसके सारे के मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखी है। तो मैं आपको मीनिंग बताती हूँ जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा कंजक्शन पहचानना। देखिए, एंड का मतलब और आप जानते हैं, अदरवाइज नहीं तो, और हो या एल्स यानी कि इसलिए। ठीक है, नहीं, अदरवाइज या और एल्स मतलब नहीं तो, इन दोनों का मतलब वही होगा। ठीक है, देयरफॉर इसलिए, नीदर नॉर, ठीक है, नीदर अलग, नॉर ये क्योंकि कोरिलेटिव में आता है। ठीक है ना, आपको मैंने बताया कि दो वर्ड्स होंगे, तो नीदर का क्या होगा, ना तो, और नॉर का ना। ठीक है, ना तो ना, नेगेटिव की बात होगी यहाँ पे। सो दैट, ठीक है, इतना की या इतना, सो की, सो एज इतना जितना, वेदर और या, एज सुन एज, ठीक है, जैसे ही वैसे ही, यानी कि एज सुन एज जैसे ही और एज वैसे ही। और का मतलब या होता अथवा, और या तो कहीं ऐसे भी सेंटेंस हो जहां पे नहीं तो होगा। फिर है नॉट ओनली बट ऑल्सो, न ही सिर्फ बल्कि, इसका क्या सेंस होगा, नॉट ओनली न ही सिर्फ या फिर बल्कि। ठीक है, वेरेवर जहां कहीं भी, ठीक है ना, वेनेवर जब कभी भी, वाइल के दौरान इस चीज के दौरान, ठीक है, एज क्योंकि या फिर इसलिए, एज विल एज साथ ही साथ। ये गाइस आपके कुछ कंजक्शन के, जो भी आपने कंजक्शन अभी लिखवाया था उन कंजक्शन की ये हिंदी मीनिंग है। इसलिए क्योंकि आपको हिंदी मीनिंग जानना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप उसका सेंटेंस का अर्थ निकाल के आप पहचान जाएंगे। ठीक है ना, तो ये थे आपके, जैसे देखिए एंड का और, अदरवाइज का नहीं तो, अदरवाइज और एल्स क्या होगा, नहीं तो, देयरफॉर का इसलिए, नीदर नॉर ना तो ना, सो दैट इतना की, सो एज इतना जितना, ठीक है, वेदर और या, एज सुन एज ये होगा, एज सुन एज जैसे ही वैसे ही, जैसे ही काम किया वैसे ही काम किया, जो भी हो, और या अथवा नहीं तो। ठीक है ना, फिर है नॉट ओनली बट आल्सो, नहीं सिर्फ बल्कि, अगर नॉट ओनली होगा तो नहीं सिर्फ होगा, या बट आल्सो होगा तो बल्कि होगा। ठीक है, वेरेवर जहां कहीं भी, वेनेवर जब कभी भी, वाइल के दौरान, एज क्योंकि इसलिए, एज वेल एज साथ ही साथ। ये कंजक्शन की हिंदी मीनिंग थी, साथ में आपको ये मीनिंग ऐसे भी कहीं भी काम आते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के द्वारा समझा के। ठीक है, अभी तक आपको कनेक्टिव वर्ड्स बताए गए, कितने कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन बताया गया किस तरह से। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो क्या है, करेक्ट पेयर ऑफ कंजक्शन, मतलब किसके साथ कौन सा कंजक्शन जुड़ता है। एग्जाम जिस तरह से पूछ सकता है, आपके एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझा दे रही हूँ, जिससे आप ये पहचान जाओगे कोरिलेटिव, सब कोऑर्डिनेट और क्या है। ठीक है ना, जैसे, और आपको ये आपको बता दिया गया है कि किसका पेयर किसके साथ है, किसका किसके साथ इसका पेयर है। अभी मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बता दी हूँ, तो ये सब आपको बहुत बेनिफिट्स होगा आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा, ये तो कौन से हैं सारे, ये आपके कोरिलेटिव कंजक्शन है। ये जो भी आपके ये जो पेयर आपको बताया जा रहा है, क्योंकि दो दो का सेट है। ठीक है, दो का सेट है, कहीं पे ये और है, और कहने का मतलब ये किसके साथ कौन सा लगेगा, इसके साथ यही लगेगा, ये इसका पेयर है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में जिस तरह दिया रहेगा वहां पे कौन सा लगेगा, ये आपका पेयर बता रहा है। जैसे अगर दो दिया हो तो एट लगेगा, या तो एट लगेगा या फिर कॉमा लगेगा, आल्दो के साथ एट या कॉमा, सो सुनर के साथ देन। अब यहाँ पे देन भी दिया रहता है, THAN भी दिया रहता है, और THEN भी देता है, तो कंफ्यूज हो जाकर THEN पे लगाते हैं, जबकि THEN नहीं होता है, THAN होता है। ठीक है ना, फिर हार्डली इसकरली देन, हार्डली इसकरली जब होगा तो क्या होगा, वेन। एज के साथ एज, सो के साथ एज, जब भी सो दिया रहेगा एज, टू के साथ टू, ये टू है और एक टू, एक भी और एक तब। ठीक है ना, दोनों का सेंस एक ही है। सो के साथ दैट,
बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू, एल्स के साथ बट। ये पेयर है, इनके साथ आपको लगाना है, मतलब इनके साथ इनका जोड़ा बैठना होता है ना, पेयर इनके साथ इनका पेयर बैठना जरूरी होता है, वही पेयर है, इनका जोड़ा इनके साथ बैठा जो है, ठीक है ना। फिर है अदर हो या रैदर के साथ देन, सच के साथ दैट, वेदर के साथ और द सेम के साथ दैट। ये आपके वो पेयर है, वो कंजक्शन है जिनके साथ इनका होना जरूरी है, उनके साथ यही वर्ड है। अगर दो है तो एट ही आएगा, ऑल दो है तो ऐसे करके आपके ये पेयर है, और ऐसे ही आएगा। ये आपको पूरा अच्छे से याद करेंगे तभी आपको होगा, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। अब ये क्वेश्चन दे दिया, अगर सॉरी ये सेंटेंस दे दिया और पूछ दिया गया एग्जाम में कि ये कौन सा कंजक्शन है, तो ठीक है ना। तो कौन सा कंजक्शन है, आप भाई आपको फैन वॉइस से आप याद कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये कौन सा है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, ये तो आप समझ में जाओगे। लेकिन देखिए कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में आपको बताया भी गया कौन कौन सा है, 7 है, ठीक है ना। कौन एंड, बट, फॉर, नॉर, ऑल्सो, ऐसे करके है, आप पहचान जाओगे। लेकिन आपको उसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये तो है आपको तो वो ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, दो एंड जो है वो दो सेम वर्ड्स को ही जोड़ता है, ठीक है ना। दो सेम, जैसे दो नाउन को होगा, दो एडजेक्टिव को, दो और इस तरह के वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है। ये भी एक मतलब पहचानने का वो भी है। आप एंड ऐसे भी पहचान जाओगे, तो अगर ये पूछ दिया कि ये कौन सा कंजक्शन है तो आप बता दोगे कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। लेकिन एंड कहाँ कहाँ जोड़ता है ये भी आपको जानना है। तो एक सेम वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है, सेम वर्ड्स को, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, इस तरह के जो भी होगा सेम वर्ड्स को भी जोड़ता है। एंड जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का जो भी कनेक्टिव वर्ड्स है वो सेम वर्ड्स को भी जोड़ता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, एंड जो है आपके नाउन, इधर भी नाउन है इधर भी नाउन, इन दो वर्ड्स को एंड जोड़ा है, तो ये भी हो गया। तो आप ये बता देंगे कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है अगर ये क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आपको सेंटेंस में करने के लिए ये आपको जानना जरूरी है कि कैसे कैसे जोड़ते हैं। तो यानी कि दो नाउन को यहाँ जोड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ही इज रिच, ठीक है ना, बट डिसऑनेस्ट। अब ये तो आप बता दोगे कौन सा सेंटेंस है, कौन सा कंजक्शन है कि ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। बट आपको ये देखिए, रिच भी आपका एडजेक्टिव है और डिसऑनेस्ट भी आपका एडजेक्टिव है, यानी कि ये उन दो वर्ड्स को जोड़ा है जो सेम टू सेम वर्ड्स है। तो आपके जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है वो सेम टू सेम वर्ड्स को भी जोड़ता है। ये भी आप अच्छी तरह से जान गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोहन इज हैप्पी, ठीक है, बिकॉज ही हैज गॉट ए प्राइज, ठीक है। बिकॉज आपका क्या हो गया, कंजक्शन वर्ड्स हो गया, और ये होगा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या होता है कि ये आपका फ्री नहीं होता, मतलब ये इसको सहारे की जरूरत सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन को होता है। ये किसी अपना अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, इसी को क्लॉजेस में होता है, ठीक है ना, क्लॉज में। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंड होता है किसी और पे, ठीक है। वो अपने वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए कोई सेंटेंस उसको चाहिए जिससे उसका वाक्य पूरा, जब तक ये इसका उसको वाक्य नहीं मिलेगा तो ये इसका सेंटेंस का अर्थ जो है पूरा नहीं निकलेगा, इसीलिए फ्री नहीं होता है, ठीक है ना। इसको चाहिए किसी पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो डिपेंड क्लॉज पे होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंड क्लॉज, ये डिपेंड होता है। जैसे देखिए एग्जांपल से समझ, मोहन इज हैप्पी, मोहन खुश है, बट क्यों खुश है ये आपको नहीं है, इसका रीजन जानना है। तो बिकॉज ही हैज ए गॉट ए प्राइज, क्योंकि उसे प्राइज मिला है इसलिए खुश है। मोहन के खुश होने का कारण क्या था कि वो उसे प्राइज मिला था, तब ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, क्योंकि ये अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसको दूसरे पे डिपेंड रहता है, जब तक उसको दूसरा कोई सेंटेंस पूरा नहीं करेगा इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ए ब्लड। अब मान लीजिए आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, इसका क्या मतलब है, किससे कहेंगे स्वतंत्रता दूंगा, जब ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है इफ, ठीक है ना। यू गिव मी ब्लड, जब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जब मुझे तुम खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जो कनेक्टिव वर्ड्स है इफ, ये तभी पूरा हुआ, यानी कि आपको जब भी आप सेंटेंस पढ़िएगा और आपको ये लगता है जब सेंटेंस को जोड़ कि अब मान लीजिए अगर ये यहीं तक रहता तो क्या मतलब है, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, तो कैसे दूंगा, बिना कोई मतलब को कोई स्वतंत्रता क्यों दूंगा आप भाई, तो तुम मुझे कुछ उसके बदले में दोगे, तो क्या दोगे, तो खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये मतलब है। तभी ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट नहीं था, ये किसी पे डिपेंड था।
जब इसको इफ लगा के जब सेंटेंस को पूरा किया गया तब ये हो गया सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। यानी कि सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन अपने आप में फुल सेंटेंस नहीं होता है, ये डिपेंड करता है डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट है दो ही वर्क हार्ड बट ही फेड, आप ऐड लगाए कि कॉमा लगाए। देखिए आपको मैंने बताया ना, ये इसीलिए देखिए मैंने आपको ये भी सेंटेंस के साथ बता दिया कौन सा पूछा जा सकता है। और एक सेंटेंस मैंने आपको इस तरह से ऐसे लिख दिया, जब भी आपको इस तरह से पेयर से जैसे क्वेश्चन देगा, जैसे अब जैसे दो के साथ क्या लगता है, ऐड लगता है, ठीक है ना, या फिर कॉमा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बट, यानी कि ये आपके एरर में पूछ सकता है, इसमें कि क्वेश्चन क्या मिस्टेक है एरर में, ठीक है, इस तरह से पूछता है। क्योंकि ज्यादातर आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजक्शन में पूछता है या फिर एरर पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको मैंने इस तरह से एग्जांपल दिया कि अगर ये क्वेश्चन है तो पूछेगा कौन सा सेंटेंस है, तो आप कौन सा कंजक्शन है तो आप बता सकते हो कोऑर्डिनेटिव। यहाँ पूछेगा सबऑर्डिनेटिव, तब यहाँ अगर इस तरह से पूछता है एरर में, दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेड, तो क्या बट इसके साथ सही है, बट नहीं, और दो के साथ क्या लगा, एट, अब यहाँ पे हो जाएगा एट, तब ये सेंटेंस सही है, ठीक है ना। इसलिए ये चीज आपको याद करना जरूरी है कि कौन कौन सा किसके साथ क्या लगेगा, तो के साथ एट, ऑल दो के साथ, ये आप याद सोच सुनने के साथ। क्योंकि अब बताइए मैंने एक सेंटेंस क्यों बताया, दो के साथ क्या लगेगा, तो एट, अगर ऑल दो रहता तो भी यहाँ एट लगता है या फिर कॉमा लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज का एरर में जब भी अगर ये चीज रहेगा तो किसके साथ क्या लगेगा, ये सेंटेंस है। तो गाइस मैंने आपको कंजक्शन में डिफिनेशन, टाइप्स, ठीक है ना, मीनिंग और साथ में पेयर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीज समझा दिया कि आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस में ये भी पूछा जा सकता है ये कौन सा कंजक्शन है, तो आप भी बता सकते हैं। एरर में भी दे सकता है कि इसकी जगह पे कौन सा कंजक्शन यूज होगा, तो भी आप बता सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बताया है, और आप वीडियो को पूरा देखिए, पढ़िए और समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।